दोस्तों ये आर्टिकल देखिए। 24 साल के रौनक मोदी जिन्होंने 20 सितंबर 2019 में अपना सारा पैसा पीएमसी बैंक में डिपॉजिट किया। अपना घर, अपने एसेट्स बेचकर उन्होंने अपना सारा पैसा सिर्फ इसलिए डिपॉजिट करवाया क्योंकि ये बैंक काफी हाई इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहा था और वो अपनी वाइफ और अपनी फैमिली को एक सिक्योर फ्यूचर देना चाहते थे। पर 3 दिन बाद खबर आती है कि पीएमसी बैंक ने 65 बिलियन रुपीस का फ्रॉड कमिट किया है और आरबीआई ने पीएमसी बैंक के सभी अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया है। रौनक अगले ही दिन बैंक गए और वहां उन्होंने 500-600 लोगों को लाइन में खड़ा हुआ देखा और सिर्फ यही नहीं बल्कि रौनक जैसे 9 लाख लोगों का यही हाल था, जिनका इस न्यूज के बाद काफी मेंटल ब्रेकडाउन हुआ और लोगों ने अपना पैसा, अपने एसेट्स और अपनी सारी सिक्योरिटीज के साथ अपनी जिंदगी को भी गंवाना शुरू कर दिया और 24 साल के रौनक का भी यही अंजाम हुआ। दरअसल हमारे बैंकिंग सिस्टम का यही काली सच्चाई है जिसके बारे में हम लोगों को कभी बताया ही नहीं जाता। इस आर्टिकल को देखिए। DICGC के अकॉर्डिंग आप एक बैंक अकाउंट में कितने भी पैसे डाल लो, पर अगर कोई भी बैंक बंद होता है या इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर करता है यानी बैंक फेल हो जाता है तो आपको सिर्फ 5 लाख तक ही वापस मिलेंगे। यानी आपके रखे टोटल अमाउंट में से सिर्फ 5 लाख तक का ही अमाउंट इंश्योर्ड है। हम लोगों को बचपन से सिखाया तो गया है कि मेहनत करो, पैसा कमाओ, उसे अपने बैंक में सेव करो क्योंकि बैंक सबसे सेफ है। एफडीज कराओ, जितना हो सके उतना पैसा बैंक के पास रखो ताकि आपकी मेहनत की कमाई सेफ रहे और बढ़ती इन्फ्लेशन के साथ आपका पैसा भी धीरे धीरे बढ़ता रहे। पर अफसोस की बात तो ये है कि हम जो सोचते हैं बैंक उससे ठीक उल्टा काम करके हमारे पैसों को रिस्क पर लगाते हैं। कैसा लगेगा आपको अगर मैं ये कहूँ कि आपकी बैंक स्टेटमेंट में शो हो रहा वो पैसा सिर्फ एक डिजिट है, मात्र एक नंबर, बल्कि उतना पैसा इस समय बैंक्स के पास है ही नहीं। बैंक्स आपके डिपॉजिट किए हुए पैसों को हायर इंटरेस्ट रेट पर उधार दे देता है जिससे उन्हें 20 से 22% तक का रिटर्न मिलता है, पर आपको 7 से 7.5% ही दिया जाता है और कभी कभी ये लोन पर दिया हुआ पैसा वापस भी नहीं आता, जिसकी वजह से बैंक्स आपके पैसों को चुकाने में असमर्थ हो जाते हैं और आरबीआई की नजरों में भोले बन जाते हैं। और नुकसान होता है तो सिर्फ किसका? एक गरीब आदमी का, एक मिडिल क्लास आदमी का जो अपनी कमाई के पहले दिन से बैंक्स पर भरोसा करता है। अपनी एक एक पाई लाकर वो बैंक में जमा करवाता है और रिजल्ट क्या मिलता है? फ्रॉड, स्कैम्स, डिफॉल्ट। जब आप बैंक में खाता खुलवाने जाओ तब आपको ऐसे ट्रीट किया जाता है कि आप उनके जमाई हो और जब आप अपने पैसों को निकलवाने जाओ तो लाइन में खड़ा होना पड़ता है। तो क्या इससे बचने का कोई उपाय है? क्या बैंक से बेटर कोई जगह है पैसा रखने की? बैंक्स के अलावा कौन से एसेट हमें अच्छे रिटर्न दे सकते हैं? तो इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। देखो यार, आज के इस डिजिटल दुनिया में घिसी पिटी ओल्ड टैक्टिक्स काम नहीं आती और इन्फ्लेशन जैसी भयानक समस्या से निपटने के लिए आपको जरूरत है कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट की, कुछ ऐसे एसेट्स की जो लॉन्ग टर्म में आपका पैसा सेव भी रखें और ग्रो भी कर सकें। यहाँ मैं आपको आज ही सारा पैसा बैंक से निकालने के लिए नहीं कह रहा क्योंकि आप एकदम से सारा पैसा निकाल के घर पर तो रखोगे नहीं, पर आपको इन एसेट्स के बारे में जरूर पता होना चाहिए जहां आप धीरे धीरे और स्ट्रेटेजिकली अपना पैसा इन्वेस्ट कर सको और बैंक्स की इस ब्यूटीफुल बारबी दुनिया से बाहर निकल सको। तो चलिए जानते हैं उन 6 इंपॉर्टेंट एसेट को जो आपको अच्छा रिटर्न कमा के दे सकते हैं। एसेट नंबर 1, रीट्स यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। हमने हमेशा सुना है कि अमीर बनना है तो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करो, लैंड खरीदो, प्रॉपर्टी खरीदो। पर बाबू भैया, हमारे पास इतना पैसा है कहाँ? आधे लोग तो रियल एस्टेट का नाम सुनते ही स्किप कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उतना पैसा तो है नहीं। उनका मानना है कि कुछ हमारे मतलब का तो बताओ यार। तो रीट्स यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आपकी सफलता की वो चाबी बन सकता है जिससे आप कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज या उनके कुछ यूनिट्स को ओन कर सकते हो। आइए इसे जरा डिटेल में समझते हैं। रीट्स भी म्यूचुअल फंड की तरह एक ट्रस्ट होता है जिसको इंडिया का सिक्योरिटी बोर्ड यानी सेबी से मान्यता मिलती है। पर इस ट्रस्ट में पैसा लगाने से आपको स्टॉक नहीं बल्कि रियल एस्टेट, जी हाँ, यानी प्रॉपर्टीज के कुछ यूनिट्स आपको मिलते हैं। रीट्स कंपनीज आपके पैसों को रियल एस्टेट मार्केट की अलग अलग प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करती है जैसे कि अपार्टमेंट्स, ऑफिस, शॉपिंग मॉल्स, होटल्स एक्सेट्रा, और उनसे जो रेंट मिलता है वो हमें डिविडेंड की फॉर्म में दे दिया जाता है। अब रीट्स का फायदा क्या है कि इसमें प्रॉपर्टी एक्वायर करने के लिए बहुत सारा कैश या लोन लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप घर बैठे बैठे रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज के पार्ट ओनर बन सकते हो। प्लस में इस पर आपको 2 तरह के रिटर्न्स भी मिलते हैं, पहले डिविडेंड्स और दूसरा कैपिटल एप्रिसिएशन। पहले डिविडेंड्स। रीट्स कंपनीज आपके पैसों को जिन प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करती है उनसे एक अच्छा खासा रेंट भी वसूल करती है और लॉ के मुताबिक प्रॉपर्टी से जो भी कैश फ्लो जनरेट होगा उसमें से अपने खर्चों को हटाने के बाद जितना भी पैसा बचेगा
मिलेगा उसमें से 90% वो लोग अपने इन्वेस्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। यानी कि अगर एग्जांपल के लिए रीट्स ट्रस्ट ने पूरे साल में रेंट और बाकी जगहों से टोटल पैसा कमाया 100 रुपए और खर्चा हुआ 30 रुपए का, तो टोटल बचे 70 रुपए। उस 70 रुपए में से मिनिमम 90% जो कि होगा 63 रुपए वो अपने इन्वेस्टर में डिविडेंड की फॉर्म में वो दे देते हैं और हर इन्वेस्टर को 6 से 8% तक का डिविडेंड मिल ही जाता है। अब आता है सेकंड, कैपिटल एप्रिसिएशन। तो जिस तरह के स्टॉक का प्राइस ऊपर नीचे होता है, ठीक उसी तरह रीट्स में आपके यूनिट्स भी एप्रिशिएट और डेप्रिशिएट होते रहते हैं। पर एक सबसे अच्छी बात यह है कि रियल एस्टेट या लैंड लॉन्ग टर्म में हमेशा पॉजिटिव रिटर्न ही देते हैं, यानी उनकी वैल्यू हमेशा बढ़ती रहती है। तो अपने पैसों को थोड़ा थोड़ा करके इधर इन्वेस्ट आप कर सकते हो और खुद जज कर सकते हो कि बैंक्स बेटर है या फिर रीट्स। और हाँ, सबसे अच्छी बात तो यह है कि आप मात्र 10,000 रुपए से भी शुरू कर सकते हो। इनको एक्वायर करने के लिए आपको बैंक से लोन लेने की जरूरत भी नहीं है। और रीट्स में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। तो फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगी। आप वहां से जाकर अपना फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब चलते हैं एसेट नंबर 2 पे, इंडेक्स फंड्स। अगला और सबसे स्ट्रेटेजिक तरीका जो आपको बैंक्स के अकॉर्डिंग ज्यादा हायर रिटर्न ऑफर कर सकता है और सबसे बड़ी चीज इन्फ्लेशन से लड़ने में भी आपका सबसे पावरफुल वेपन साबित हो सकता है, वो है इन्वेस्टमेंट इन इंडेक्स फंड्स। बात एक्चुअली ये है कि इंडिया में इन्फ्लेशन तेजी से बढ़ रहा है। जुलाई 2023 तक रिटेल इन्फ्लेशन रेट अबाउट 7.5% तक पहुंच चुकी है, जिसका सबसे बड़ा कारण है राइजिंग इन फूड प्राइसेस, स्पेशली वेजिटेबल्स। अभी पिछले कुछ दिनों में आपने टमाटर का रेट तो देखे ही होंगे और फ्लड्स और नेचुरल डिजास्टर भी इस इन्फ्लेशन का सबसे बड़ा कारण होते हैं। अब यार देखो, ये सभी चीजें तो होंगी और टाइम के साथ साथ इन्फ्लेशन और भी बढ़ता जाएगा, पर बैंक्स आज भी वही अटके हुए हैं जहां आज से 7 साल पहले थे। एफडीज पर इंटरेस्ट रेट आज से कुछ साल पहले भी 5 से 7% था, आज भी उतना ही है। पर हाँ, टमाटर ने अपना रंग जरूर बदल दिया है। कहने का मतलब, अगर आपने बैंक में 10,000 रुपए इन्वेस्ट करे और एग्जाम्पल के लिए आपको 5% का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो अगले साल बाद आपके 10,000 की वैल्यू 10,500 हो जाएगी। पर उसी समय इन्फ्लेशन भी 7% हो चुका होगा, यानी सही मायनों में आपके 10,500 की ओरिजिनल वैल्यू केवल 9,765 रुपए ही रह जाएगी। अब ऐसे में आपके लिए जरूरी हो जाता है कि ऐसे एसेट्स में इन्वेस्ट करो जो इन्फ्लेशन को बीट करने के साथ साथ आपका फ्यूचर भी सिक्योर कर पाए, और स्टॉक मार्केट आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। और अगर सारे बढ़िया स्टॉक्स एक ही जगह मिल जाएं तो सोने पे सुहागा। इंडेक्स फंड का मतलब इंडेक्सेस यानी सेंसेक्स और निफ्टी 50 इंडेक्स से है, जिसमें इंडिया की टॉप 30 और टॉप 50 कंपनीज के स्टॉक लिस्टेड होते हैं। ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स में निफ्टी 50 इंडेक्स ने अपने इन्वेस्टर को 13% तक का रिटर्न दिया है। और तो सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इंडेक्स फंड के और कई फायदे हैं। ये सबसे लो कॉस्ट फंड होते हैं जिसमें कम से कम फीस चार्ज की जाती है, कंसिस्टेंट होते हैं, और सबसे बड़ी चीज, आप इसमें हर महीने 500 से 1000 रुपए की SIP करके भी स्टार्ट कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए अब जरा इस SIP कैलकुलेटर को देखिए। इसमें अगर आप 5,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपने 5 साल तक पैसा इन्वेस्ट किया है और आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न मिल रहा है 13% का, तो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट होगा 3 लाख रुपए और टोटल अमाउंट जो आपको मिलेगा 4,24,017 रुपए, यानी आपका जो टोटल प्रॉफिट होगा वो हुआ 1,24,000 रुपए। अब इसमें हमने इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं किया है। अगर हम 6% का इन्फ्लेशन मान लेते हैं तो भी चार्ट को देखिए, वही हमने 5,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं और 5 साल के लिए वही 13% के रिटर्न के हिसाब से। अब यहाँ पर इन्फ्लेशन को अगर हम एडजस्ट कर देते हैं तो आपके 3 लाख रुपए 3,60,000 रुपए हो जाएंगे, यानी कि इन्फ्लेशन को बीट करने के बाद भी आपके पास 60,000 रुपए का प्रॉफिट ही होगा। और लॉन्ग टर्म में तो आप इससे काफी वेल्थ बना सकते हो। तो ये भी अपने पैसों को डाइवर्सिफाई करने का एक